श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरवे नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कुछ क्षण प्रभु नाम का संकीर्तन करें ताकि मन वाणी पवित्र हो जाए। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में ओ सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक
सब घट एक ही राम हो राम राम, सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत करुणा वर्णालय संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रसपान हम लोग कर रहे हैं। आइए आज कथा के तीसरे दिन में हम लोग प्रवेश करें। कल तक की कथा में हम लोगों ने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और उन्होंने राजपाट का त्याग करके सुख तीर्थ में चले जाते हैं। अनशन व्रत ले लिए। अनशन का मतलब होता है खाना और पीना दोनों छोड़ दिए, क्योंकि उसे मृत्यु का दर्शन हो गया। उसे ये विश्वास हो गया कि जिस ऋषि बालक ने मुझे श्राप दिया है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि मरना निश्चित हो गया। एक बार जब मृत्यु का दर्शन हो जाए तो दुनिया में यह आंख फिर किसी का दर्शन नहीं करना चाहता है। उसे हर जगह वो मृत्यु ही दिखाई देता है। सब कुछ मन से हट जाता है, छट जाता है, छूट जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये मृत्यु से डर मत खाओ, मृत्यु को देवता समझो और उसे गले लगाओ, ताकि तुम्हारा मन संसार से हटकर उस प्रभु में लगा रहे। इसलिए शास्त्रों में संतों ने उपनिषद में मृत्यु देवता के पास नचिकेता गए तो नचिकेता को मृत्यु देवता ने ईश्वर का ज्ञान दिया। मतलब यही है कि जब हम मृत्यु को गले लगाते हैं तो वही मृत्यु हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है। क्योंकि मन जब मृत्यु में लगता है, जब मन में ये हो जाए कि हमें मरना है, तो अरब खरब नौ दरब है उदय अस्त तिहु राज, तुलसी जो निज मरना है तो आवे कही काज। जब मरना है तब किस काम का है। गुरु महाराज एक बड़ी सुंदर कहानी कहा करते थे। आप लोग ने बोध कथा में से पढ़ा होगा और किसी बाबा से सुने भी होंगे आप लोग। कहते बलख बुखारी के दरबार में एक मंत्री था जो बड़ा चतुर था। वो सबको पूछा करता था कि भाई तुम साधु महात्मा क्यों बन जाते हो? क्या कोई धंधा नहीं है तुम्हें? काम करने का कला नहीं है क्या? कोई और दुनिया में काम नहीं? फालतू का बैठे बैठे खाने के लिए इस संसार को छोड़ करके विरक्त भेष में आ जाते हो, ये क्यों बन जाते हो? तब किसी ने सही उत्तर नहीं दे पाया। उसे संतुष्टि नहीं होती थी तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। ऐसा होता गया। पर एक अच्छे संत से पाला पड़ा। उनको पूछा कि तुमने गृह त्यागी क्यों बना, सन्यासी क्यों बना, भक्ति भजनानंदी क्यों बना, क्या है रखा है इसमें? उन्होंने कहा जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भैला योगी।
जन्म मरण का जो दुख है, इसी के कारण, मृत्यु के कारण मैं योगी हो गया। कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस योगी ने कहा देखो बादशाह, तुम भी जिस दिन इस मृत्यु का दर्शन कर लोगे उसी दिन तुम भी योगी हो जाओगे। ये दो बड़े काम की चीज है। दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजो श्री भगवान। ये दो चीज है। यदि कल्याण चाहते तो ये दोनों याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर बोथ थिंग्स, वन इज डेथ, अदर इज गॉड। दोनों चीज को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर को तब याद करेंगे जब मृत्यु याद होगी। मृत्यु का मतलब ही कि दुनिया में कुछ है नहीं, हमको जाना है, तो जाना है तो साथ किया जाएगा, तो प्रभु का नाम जाएगा। क्योंकि रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो मृत्यु का मतलब है ईश्वर की याद होगी, ईश्वर की याद होगी तो मृत्यु से छूटेंगे। तो इसलिए 2 बात तो जरूरी है। उस बादशाह ने कहा सुनो मैं नहीं मानता। तो कहते ठीक है, आपका जो मंत्री है आप उसके द्वारा समझिए मृत्यु क्या चीज होती है। मंत्री के घर में राजा ने एक झूठी फरमान दिया कि आज के 5वें दिन, तीसरे दिन मंत्री को फांसी दी जाएगी। अब वो मंत्री को खाना पीना सब छूट गया, घर द्वार कहीं मन ही नहीं लगता था, दिन रात वो सोचते रहता था, नींद भी चले गए, सूख करके हड्डी हो गया। तीसरे दिन उसके बुलाया गया, इस बीच में खाना पीना घुमाना सब कुछ किया। इसके बाद पूछा महाराज आपने क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ घूमा। कहते मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि अब तीसरे दिन मुझे फांसी मैं लटकूंगा। मुझे कुछ भी याद नहीं, कोई स्वाद नहीं, दुनिया का कोई नज़ारा कुछ मैं नहीं देख पाया, देखा भी तो मुझे याद ही नहीं है, हर जगह मृत्यु देखता रहा। और इसीलिए अब मैं सोचता हूँ फकीर ही हो जाऊँ। तो उसी समय वो बादशाह भी हंसने लगा, वो संत भी हंसने लगा, और बादशाह ने इनाम दिया और कहा कि आपने सच कहा कि मृत्यु का दर्शन जिन्होंने एक बार कर लिया सचमुच में वो फकीर हो जाते हैं। जिस कथा के महान वक्ता श्री सुखदेव भगवान हैं, उनके महान गुरु हुए राजा जनक, विदेही जनक जी, जिनकी नंदिनी जनक नंदिनी, राजा जनक कई जनक हुए। तो उस वंश में जो भी राजा हुए वो जनक कहलाते थे। तो एक राजा हुए जनक, वो सुखदेव भगवान के गुरु थे। गुरु परंपरा सब दिन से आ रहे हैं, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है संभव। गुरु के थ्रू ही आप कनेक्ट अपने आप को कर सकते हैं भगवान से, मतलब जोड़ सकते हैं। गुरु ही बीच में ट्रांसफार्मर है। अब बिजली की तार सीधे आप जोड़ के बॉल जला सकते क्या? उसके बीच में ट्रांसफार्मर होता है, वो कन्वर्ट करके, रिड्यूस करके, घटा करके बिजली जितना चाहिए उतना मात्रा में देता है, तब उस तार से सप्लाई लेकर के बॉल जलाते हैं, नहीं तो सब कुछ उड़ जाए। इसी तरह परमात्मा से डायरेक्ट कोई जुट ही नहीं सकता है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। अब इसके आगे भी कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलना है तो बोलिए। इस त्रिदेव से बड़ा कौन है? सारे संसार को बनाने, पालने और संहार करने वाले, ऐसे बड़ा कोई नहीं है। कहते उसके समान भी यदि अपने आप को समझते हो, फिर भी गुरु के बिना संसार सागर से कल्याण पार नहीं पा सकते हो। तुम्हारा त्राण संभव नहीं है, ये कौन कह रहे? तो तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो जो सीधा तुलसी बाबा से जुड़ना चाहते हैं, रामायण से जुड़ना चाहते हैं, रामायणी कहलाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। उस प्रभु को पाने के लिए गुरु की कितनी आवश्यकता है। सुखदेव भगवान आए राजा जनक के दरबार। राजा जनक उस अपनी रानियों के साथ, सुखदेव जी को लगा मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी है, तो साधु ये गृहस्थ है, परिवार के साथ मोह ममता में पड़ा हुआ, ये हमको क्या ज्ञान देगा। पहली परीक्षा में डगमगा गए। आगे कहते अतिथि आए हैं, साधु बाबा आए हैं, तो इसको भोजन कराओ। तो उसको लेके सुखदेव जी का तो मुँह ऐसे ही लटक गया था, चेहरा देख के, वो नज़ारा को देख के। फिर उधर ले गए,
अतिथिशाला में वहाँ सुंदर भोजन परोसा गया। ऊपर में 1 क्विंटल का वो पत्थर लटक रहा था, घूम रहा था पतली सी धागा में। इन्होंने इनकी जब नज़र पड़ी तो सोचा कि अब लगता है कि हमको चटनी पीसने के लिए यहाँ भेजा गया। अब चोखा बने बिना कोई रास्ता नहीं है, खा रहे हैं पर पूरा नज़र ख्याल वही पर है कि कब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, कब हमारा कल्याण हो जाएगा पता नहीं। गुरु तो बाद में मिलेगा, कल्याण पहले हो जाएगा। पूरा भोजन भाजन किए पर पूरा सूरत उसका वही था। उसके बाद उसके हाथ में तेल का डब्बा दिया गया, तेल कटोरी में, और 2 जल्लाद, क्रूर स्वभाव के जल्लाद को दोनों बगल खड़ग लेकर के, तलवार लेके कहा इसको पूरे शहर में घुमाओ, जितना जो कुछ भी इसे देखना हो दिखाओ, और 1 बूंद भी तेल गिरे तो इसके धड़ को सर से अलग कर दो। अब क्या कहना था महाराज, पूरी दुनिया को देख लिया, पूरा नौटंगी सिनेमा सर्कस देख लिया, पर कहीं देख करके भी नहीं देखा। पूरा ख्याल उसका कटोरी पर था। वो जानता था अगल बगल में ऐसे चंडाल है कि गर्दन उड़ा करके ही छोड़ेगा, इसलिए जान है तो जहान है, दुनिया को छोड़ो। पूरी शहर का सैर किया पर ख्याल उसका केवल कटोरी में रहा। मृत्यु के डर से मन कहीं नहीं गया। तो यही भाव है। गुरु महाराज भी सन्यास वेश में थे, एक ही हल्फी पहनते थे, महायोगी वेश में। और गुरु कौन मिले? जो धीरज लाल बाबू, जो वो काम करते थे वो खरीद बिक्री का, उसको गुरु धारण किए। 3 महीना तक तो सोए ही नहीं। इसको कहते विरह और वैराग। हम लोग तो 6 घंटा क्या 9 घंटा क्या 12 घंटा भी सो लेते, फिर भी फुर्सत नहीं मिलता सुनने का। पर जिस ज्ञान को गुरु महाराज ने मंथन करके अमृत की तरह समुद्र मंथन करके प्रकट किया इतनी कठिनता से, उस ज्ञान को हम सहजता से भी नहीं लेना चाहते हैं, कितना दुर्भाग्य। तो 3 महीना सोते नहीं हैं। राजेंद्र बाबू के पास, धीरज लाल बाबू के पास गए, अब वो भी कितना धीरज, नाम भी काम भी। कहते भैया हमको तो दिन में फुर्सत नहीं, कर्म योगी हूँ, बिना कमाए कोड़े तो को पेट चलने वाला है नहीं, क्योंकि घपलाबाजी का कोई स्थान नहीं। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा हाय में ही माथ धर छल छोड़कर। संतों की आज्ञा, और संतों की आज्ञा को जो सिर पर धारण करते हो, संसार में कोई भय उसको नहीं होता है। भय तो उसको होता है जो उससे उधर से भाग जाते हैं, उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तादास को 3 लोक भय ना। तो गुरु को सिर पर कैसे रखेंगे? फोटो उठा ले, अभी गुरु महाराज के सत्संगों को उठा के घूमते रहे, हो गया। गुरु को सिर पर रखने का ये मतलब नहीं कि गुरु ने कहा चंदन टीका लगा लीजिए, गुरु ने कहा कि माला पहन लीजिए तो गुरु सिर पर हो गए। गुरु को सिर पर रखने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा को मन में रख लीजिए, या जो उनकी आज्ञा उस पर चलिए। संतों की आज्ञा, जीवन बिताओ स्वावलंबी, तो केवल कहते नहीं, खुद करके भी बताते हैं। जीवन चल करके बताते हैं कैसे जीना होता है। कह करके किसी को कहना आसान है, पर खुद उस पर आज देखिए फिल्म बनता है, फिल्म में कैसी भूमिका, कैसा स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। एक आदमी ऐसे थे वैसे कर दिया, पर वो जो स्क्रिप्ट बनाने वाला, मूवी का जो एक्टर है, उसका कैरेक्टर देखे, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट होता है। तो वो तो आसान है, पर उसी तरह से जीवन को जी करके और दूसरों को उपदेश देना ये बड़ा कठिन है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट होता है उसका, उसमें कोई बनावटी नहीं होते हैं। इसलिए 3 सजावत देश को सती सूरमा और संत, और 3 लजावत देश को कायर कपूत कलंक। तो सजाने वाले संत होते हैं। गुरु महाराज 3 महीना तो सोए नहीं। धीरज लाल बाबू कहते भैया मेरे पास तो दिन में समय नहीं है। गुरु महाराज कहते सरकार आप जब समय दीजिएगा तब मैं आ जाऊंगा। कहते रात के 11 बजे मेरा बिजनेस बंद होता है,
और उस समय के बाद यदि आइए तो अब गुरु महाराज की भी सेवा खत्म होती थी रात के 11 बजे। अपराह्न प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे गुरुजी जगते थे, उसके लिए पानी कुल्ला आचमन कराना ये सेवा शुरू होती थी। और रात के 11 बजे जब गुरुजी शयन में जाते थे तब तक गुरु महाराज खड़े रहते थे। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, असब ते सेवक धर्म कठोरा। बड़ा सेवक का धर्म कठोर, ऐसी सेवा किए, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे, समर्पित। ऐसे गुरु महाराज थे। गुरु महाराज कहते सरकार मुझे भी 11 बजे रात के बाद ही समय मिलता है। कहते ठीक है आप आइए। तो रात्रि के 11 बजे जब दुनिया सो जाती थी तब महापुरुष गुरु महाराज जगते थे। या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। ऐसे मुनि लोग जगते थे, ऐसे जगते। सो वही निद्रा तजी होगी, यही जग जामिनी जागहि सोई, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी। ऐसे जोगी थे, जगते थे रात में। 11 बजे के बाद सोते नहीं थे, गुरु के पास जाते थे और गहन से गहनतम विषय जो संतों का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसे ग्रहण करिए। करते रहे 3 महीने तक निंद्रा का तिलांजलि दे दिए। निंद्रा कितना प्यारा है लोगों को। 100 काम 1000 काम छोड़ करके भी सोते हैं। कुछ भी नहीं होता पर सोना नहीं छूटता है, सब कुछ छूट जाए सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नींद के बिना आदमी पागल हो जाए। यदि कोई ध्यान करते तो लोग कहते हैं आंख बंद करने से क्या होगा, तो तुम बिना आंख बंद किए क्या 2-3 दिन रह सकते हैं? दिमाग क्रैक हो जाएगा। तो आंख बंद करने से ही सब कुछ होता है, चाहे आस्तिक हो कि नास्तिक हो। पर हम लोग सोते हैं अज्ञान की निद्रा में, और जो ध्यानी होते हैं वे ज्ञान की निद्रा में सोते हैं। हम काल के गोद में सोते हैं और योगी लोग परमात्मा के गोद में सोते हैं, यही अंतर है। क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आया। तो गुरु महाराज ने निद्रा के त्याग किए। 3 महीना के गहनतम साधन के बाद गुरु महाराज ने इच्छा प्रकट किए कि गुरुदेव अब मुझे दीक्षा दीजिए। मैं समझ गया, समझते समझते अब मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। जल्दी से कीजिए, बगल आइए। अब मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। धीरज लाल बाबू कहते हैं कि इसके लिए आपको दूसरे गुरु के पास जाना पड़ेगा, मैं आप जैसे योगी को दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो वहाँ से भेज दिए भागलपुर मोहल्ला में। वहीं पर राजेंद्र बाबू थे, ये भी वकील का काम करते थे। तीनों ने इनसे निवेदन किए, दर्शन किए, इसकी सेवा किए। राजेंद्र बाबू ने बाबा साहब का एक दिन हाथ पकड़ा दिए और कहते लीजिए महाराज, मैंने आपके शिष्य को आपके हाथ में सौंप दिया, अब आप ही इसका संभाल कीजिए। परम संत बाबा साहब की कृपा हुई तो खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। बाबा साहब ने एक चिट्ठी लिखे थे एक बार, कहते लाला दुनिया में तुमसे बड़ा संत मत में कोई नहीं होगा, तुम सबसे बड़े होगे। बाद में साधना बतलाए और कहते हैं जो दृष्टि योग को मैंने 27 वर्षों तक 30 वर्षों तक करके ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया, उस दृष्टि योग साधना को तुम 10 वर्ष करना और मेरा आशीर्वाद है वो परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। बोलिए सदगुरु महाराज के। तो ये है गुरु। गुरु भेद से नहीं होता, ज्ञान से होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। न गुरु है न शिष्य, जहाँ ज्ञान नहीं है गुरु है ही नहीं। जो शिव गुरु घूम रहा है उसको विचार कीजिए क्या है। संतों के नज़र में कुछ नहीं हो, उसके कसौटी में कुछ नहीं। हम निंदा नहीं करते हैं, पर गुरु बिनु सब अंधकार, चंद्र सूर्य तारणम,
भजो हो मन गुरु उदार भव भय अपार टरना। तो गुरु ही ज्ञान का नाम है। बिना ज्ञान का कौन सा गुरु हो गई भाई? गुरु वरु शिष्य न कोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना कोई गुरु शिष्य नहीं है, सब नौटंगी। यही ज्ञान की बात। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान आते हैं।